यूथ कांग्रेस ये ब्लड डोनेशन आज फर्स्ट टाइम नहीं रख रहा है इस आरके मिशन हॉस्पिटल में। काफ़ी बार ये हमारा शायद थर्ड टाइम है इस हॉल में आना। एज ए ब्लड डोनर आई थिंक आई एम हियर टुडे ओवर हियर फॉर द थर्ड टाइम। यूथ कांग्रेस इस प्रोग्राम को इन मेमोरी ऑफ लेट राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न, उसको कमेमोरेट करते हुए ये प्रोग्राम को रखा है। इस मातृत्व डे को हर साल यूथ कांग्रेस ऑब्जर्व करता है, नॉट ओनली इन ईटानगर, अक्रॉस द नेशन। अलग अलग प्रकार से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है इन डिफरेंट वे। कुछ लोग को जरूरी चीज़ें, जरूरी सामान सर्व करता है, डिलीवर करता है। कुछ अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, सिंपोजियम जैसा रख के, क्विज कंपटीशन रख के, ऐसा यूथ प्रोग्राम सोशल वे में आज के दिन को मनाते हैं। तो आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम में जितने लोग आए हैं सबको यूथ कांग्रेस की ओर से तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता है, क्योंकि ब्लड डोनेट करना एक नोबल जेस्चर, नोबल वर्क है। ऐसे बोलते हैं ना, आपका और हमारा रिश्ता क्या है, तो जिसका रिलेशन नज़दीकी है बोलता है खून का रिश्ता है। तो यूथ कांग्रेस क्या करता है, ब्लड डोनेट करके सबका साथ खून का रिश्ता रखना चाहता है, सबका साथ एक पारिवारिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो हर साल पॉसिबल नहीं होने से भी बीच बीच में एक अल्टरनेटिव ईयर में यूथ कांग्रेस ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में जितने बार इस हॉल में आया है, हमने एक ही चेहरा को देखा है, भाई रमेश जैके जी को, क्योंकि वही हमारा प्रोग्राम में मॉडरेटर रहता है, हमारा रिसोर्स टीम रहता है। उनके बिना, उनके टीम के बिना यूथ कांग्रेस को इस प्रोग्राम को आरके मिशन में रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली दे आर द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रोग्राम। उनके टीम जो है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन बहुत नेक काम कर रहा है। तो जो ब्लड डोनेट करने आए आज हमारे फ्रेंड साथी लोग, फील लकी दैट टुडे यू आर डोनेटिंग a unit of blood। आपका जो एक यूनिट ब्लड आज जो डोनेट करेगा, कहीं भी कभी भी बेकार नहीं करेगा। किसी ना किसी को आप उनका रिश्ता बनाने जा रहे हैं। सो फील लकी फॉर दैट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट दोज हु विल बी डोनेटिंग द ब्लड टुडे। ये तीसरा बार है कि हम राजीव गांधी की इस डेथ एनिवर्सरी को लेके ब्लड डोनेशंस आप कांग्रेस के साथ, ये मेरी तीसरी बार, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं हर बार आप लोगों का साथ दे पाता हूँ और आप लोगों के माध्यम से काफ़ी यूनिट्स ब्लड्स हमें मिला है। और ये जो रामकृष्ण मिशन हो या तमोरीबा जो हॉस्पिटल्स हैं प्रिंस, उन्हें हो, तो उन दो हॉस्पिटल के माध्यम से अरुणाचल की जितनी भी जनता है, जितने भी ब्लड रिसिपियंट्स है, पेशेंट्स हैं, उनको बहुत सुविधा मिला है आपके इस जो नेक काम की वजह से। तो उसके लिए मैं सारी हॉस्पिटल्स और सारी पेशेंट और सारी ब्लड रिसिपिएंट पेशेंट पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं जो आपका ये छोटा सा एक्ट कितना लोगों का आंसू पहुँचा है, कितना लोगों का घर में मातम छाने से बचाया है, कितना घरों में स्माइल दिया है, ये आप और हम नहीं जानता। ये वो जानता है जो बैठा हुआ है ऊपर में, जिसको हम ऑलमाइटी गॉड अलग अलग नामों से पूछते हैं, वो जानते हैं कि हम लोगों का ये एक्ट क्या है। क्योंकि एक बात सच है, मैं अक्सर बोलता हूँ, हम लोगों का ज़िंदगी है ना, आज है कल नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। अभी नहीं पता कि शाम का
ढलता हुआ सूरज को आप देखेगा, हम देखेगा पता नहीं, या कल सुबह का सूरज को उगता हुआ देखेगा क्या नहीं देखेगा ये भी नहीं पता। अगर पता ही नहीं है तो फिर हमको मिलके रहना है ना, हमको अपने राष्ट्र के लिए करना है ना, अपने मानव जाति के लिए करना है ना। तो मैं समझता हूँ ये रक्तदान एक ऐसा एक माध्यम है जिससे हम ये सेवा हम कर सकते हैं। तो मैं ये कहानी में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं हर बार बोला हूँ, शायद आप लोग पहले भी सुना हो एक कहानी को। एक बहुत बड़ा एक जो पंडित, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि हिंदू ग्रंथ में कि सुबह उठो, हाथ में जल लो और सूर्य भगवान को चढ़ाओ, ऐसा उन लोगों का पुराना नियम है। तो एक बहुत बड़ा पुजारी पंडित रोज सुबह की तरह तालाब में जाता है, हाथ में जल लेता है और नदी को, सूरज की ओर वो पानी को चढ़ाता है। उस दौरान वो दिखता है कि उसमें एक छोटा सा बिच्छू पानी में डूबने लगता है। तो वो पूजा पाठ को छोड़ देता है और बिच्छू को बचाने में लग जाता है। जैसे बिच्छू को हाथ में लेता है, बिच्छू उसको डंक मारता है, यानी कि काटता है। तो बहुत दर्द की वजह से बिच्छू को छोड़ देता है और बिच्छू दोबारा डूबने लगता है। फिर वो दोबारा बिच्छू को बचाने के लिए हाथ में उठाता है, बिच्छू फिर दोबारा डंक मारता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर बिच्छू डूबने लगता है। फिर ये घटना 5-6 बार हुआ और अंतिम में वो पंडित बिच्छू को हाथ में लिया और बाहर धकेल दिया और बिच्छू चला गया। और ये सारा घटना को, सारा इंसिडेंट को बाहर से एक लड़का देख रहा था। और पंडित जैसे ही नदी का बाहर आता है तो लड़का पूछता है पंडित को, क्या पंडित जी आप पागल है क्या ऐसा? तो पंडित जी बोलते हैं, क्यों बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं आपसे कब से देख रहा हूँ, एक बिच्छू बार बार आपको काट रहा है, डंक मार रहा है, आप बार बार उसको क्यों बचाने का कोशिश कर रहा था? तो वो पंडित बहुत सरलता से और बहुत प्यार से बताते कि बेटा वो बिच्छू जो है ना, काटना ना उनका स्वभाव है, यानी कि उनका नेचर है। भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया कि तुमको कोई टच करे ना, तुम्हारी अच्छाई के लिए भी हो, तुम्हारी बुराई के लिए भी हो, तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, बस तुम्हारे पास एक ही सेंस है कि तुम डंक मारना, काटना, यानी कि तुम्हारा नेचर है। अगर एक बेजुबान जानवर, एक बिच्छू अगर अपना नेचर नहीं भूल सकता, अपना स्वभाव नहीं भूल सकता, तो बेटा हम इंसान अपना स्वभाव कैसे भूल सकते हैं? और इंसान का स्वभाव तो प्यार करना होता है, सेवा करना होता है, दया करना होता है, फॉरगिव करना होता है। लेकिन आज दुख की बात, आज हमारे समाज में ना हम सब इंसान ना जानवर से भी बदतर हो गया। हम अपना नेचर भूल चुका है, हम अपना स्वभाव भूल चुका है और इतना अहंकारी से जीते हैं कि हम है तो है, सब कुछ है, किसी को पता नहीं है कि कल क्या हो जाए। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला जिंदगी का कोई पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो ये कहानी इतनी प्रेरित है ना कि हम इंसान है तो हमको इंसान का क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये करना चाहिए। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऑलमाइटी गॉड ने मुझे चुना और 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ब्लड डोनेशन के ऊपर हो, अनक्लेम डेड बॉडीज को जलाना दफनाना हो, ओल्ड एज जो भी अपना माँ पिताजी को अबेंडन डेस्टिट्यूट कर देता है उनको अपने साथ रखना हो, डोर टू डोर मेडिसिन कलेक्शंस करना हो, डोर टू डोर कपड़ा, आपका जो पुराना कपड़ा है वो कलेक्शंस करके नीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, डोर टू डोर जो मेडिसिन बचता है उसको लेके नीडी पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। पर कैपिटल आईसीआर के अंदर में जितनी भी होटल्स है जहाँ जाके बचा हुआ खाना को लेके नीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 15 साल से एटलीस्ट मैं इंसान होने का उस धर्म को मैं निभा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हर कोई को इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत ही सबसे बड़ा जाति है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आप लोग जो कर रहे हो ना ब्लड डोनेशन, यही दिखाते हैं कि आप में कितना इंसानियत है। और एक बात मैं जरूर बता दूं, क्योंकि मैंने पिछला बार भी बोला था, क्योंकि हमारा देश में ऐसे ऐसे मतलब एग्जाम्पल है जिससे हमको प्रेरणा लेना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। उनमें से एक मैं बोल सकता हूँ, हमारा जो राजीव गांधी जी है। हम लोग सिर्फ मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि हम लोग जब किसी का अच्छा लोगों का डेथ एनिवर्सरी आता है, फूल चढ़ा देता है, उसको उसके लिए प्रार्थना करता है, फिर उसके लिए कुछ करेगा, फिर बाहर निकलेगा, हम लोग अपना जिंदगी के भागम भाग में फिर बिजी हो जाता है। तो हमको लगता है कि अगर हम राजीव गांधी को मानता है ना, तो उनका चरित्र को भी अपनाना चाहिए, उनका कैरेक्टर को अपनाना चाहिए। अगर राजीव गांधी जो नेशन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया ना, तो हम भी करना चाहिए। क्योंकि वो अगर उसको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं तो उसका रोल मॉडल का जो आइडियोलॉजीज थे उसको अपने अंदर डाल के हमको भी राजीव गांधी जैसा बनना चाहिए। क्योंकि अगर राजीव गांधी अगर नेशन के लिए कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। जरूरत है डेडिकेशन का, जरूरत है सेक्रीफाइस का, जरूरत है सिंसियरिटी का, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोगों का समाज में ना, ये देश में बहुत दुख की बात है, बड़ा बड़ा लोगों का हम लोग पूजा तो करते हैं, मनाता है, लेकिन उसका नेचर को कभी नहीं अपनाता है। तो ये मेरी एक छोटी सी अपील है आप सबको कि हम सबको भी राजीव गांधी का नेचर को, कैरेक्टर्स को, उसके सैक्रिफाइस को अपने अंदर में डालना है, उसकी तरह हमको बनते हुए समाज के हित के लिए आपको काम करना है। क्योंकि लोगों को लगता नहीं ब्लड डोनेशन आके लेना है, प्रिक करना है, ब्लड लेना है, बहुत आसान सा लगता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं एक रक्तदान ना आपको 1 यूनिट ब्लड ना 3 लोगों का जिंदगी बचाता है, यानी कि एक रक्तदान 3 जीवनदान। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए आप लोग, क्योंकि आपका आज जो आप 1 यूनिट ब्लड देगा वो 3 लोगों का जिंदगी बचाएगा। सोचिए 3 परिवार को टूटने से बचाता है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा जो संचालन जो एंकर है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सबको ब्लड डोनेट करना है, कोई भी बिना देखे नहीं जाएगा। ये प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी आए हो ब्लड डोनेट करना है। और मैं ज़रूर ये भी बोलना चाहूँगा कि ब्लड सिर्फ वन टाइम आप डोनेट मत कीजिए, एवरी ईयर एक साल में 3 बार आप आराम से डोनेट कर सकते हो। तो आपको रेगुलर डोनर बनना है, वन टाइम डोनर्स आपको नहीं बनना है। प्लीज़ हर कोई रेगुलर डोनर बने। आज अगर अरुणाचल में ब्लड आज भी 5000 का गैप है, उसका कारण है कि हम लोग रेगुलर डोनर नहीं है। जब जरूरत होगा जाएगा देगा, जरूरत नहीं होता घर पे बैठा रहता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम एक साल में अगर हम 3 बार दे सकते हैं तो हर साल हमको 3 बार देना चाहिए। मेरी छोटी सी एक अपील आप लोगों को करूँगा कि प्लीज़ रेगुलरली आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए। और दूसरी बात, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ब्लड डोनेट करने का क्या बेनिफिट्स है। जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करता है उसको कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाता है। आज देखो अरुणाचल प्रदेश कैंसर का जो मात्रा है ना कितना बढ़ रहा है, उसका ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, उसको हम कैसे रोकेगा। एक तो हमारा डाइट है, एक है कि हमारा लाइफस्टाइल है, दूसरा है कि ब्लड डोनेशन। आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करो, आप कैंसर जैसे बीमारी से आप बच सकते हो। आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करो, आपको स्ट्रोक नहीं होगा। आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करो, हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करो, स्किन में राइसिस नहीं होगा। आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करो, आपका जो लीवर और किडनी जैसा ऑर्गन्स आपको इन्फेक्शन और डैमेज वगैरह नहीं होगा। इतना बेनिफिट्स है ब्लड देने के अपने आप को हेल्दी रखने का। पता नहीं हमारा लोग क्यों धरता है, हमको तो समझ में नहीं आता। हमारा इस डर की वजह से, हमारा इस बेवकूफ़ी की वजह से आप लोगों को पता नहीं है। 15 साल पहले ना ब्रोकर्स ब्लड को अरुणाचल में कैसा सेल करता था। जब मैंने शुरुआत किया ना तब मैंने देखा उधर में जाके हमारा एक आदमी ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आया। थाउजेंड्स आदमी का डेथ हो गया अरुणाचल प्रदेश में। जब मैंने खुद अपने बलबूते पर इंक्वायरीज की, मैंने सबसे बातचीत किया, तब पता चला कितना कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी के समय में ब्लड नहीं मिला मर गया। कितना सीकेडी पेशेंट जिसका किडनी डैमेज है, डायलिसिस के समय ब्लड समय में अरेंज नहीं हुआ, पेशेंट मर गया। कितना प्रेग्नेंट मदर है, बेचारा माँ बच्चा दोनों मर गया ब्लड नहीं मिलके। कितना छोटा बच्चा है, प्री मैच्योर बेबी। अभी भी जाओ आरके मिशन में, निकू में, कितना बच्चा को 10 ml 5 ml 5 ml तक नहीं मिलके बच्चा मर जाता है। सोच के देखो उस समय ऐसे कितना मरा। तो जितना भी वहां से मियाँ लोग आने वाला लोग हम लोगों का कमजोरी को देख लिया, ये लोग बेवकूफ है ना, इसका फायदा होता तो उन लोगों ने ब्लड सेल करना शुरू किया। जैसे हम लोग होटल में जाने से खाने का मेन्यू होता है ना, उन लोगों का ब्लड का रेट का एक मेन्यू था। O पॉजिटिव 3500, A पॉजिटिव 5600, B पॉजिटिव 7600, AB पॉजिटिव 29000 तक सेल करता था। और आप बिलीव नहीं करेगा, AB नेगेटिव जो होता है उसको 96000 में सेल करता था। और गरीब लोग ना नहीं खरीद कर पाके कितना लोगों का डेथ हो गया ना, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हम लोगों का बेवकूफ़ी के कारण से, पता नहीं हमको समझ में नहीं आता क्यों डरता है हम लोग ब्लड डोनेट करने से। इसलिए अगर थोड़ा सा समय निकाल कर अगर रक्तदान कर सकता है ना, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोलते हैं ना, रक्तदान ही महादान है, इससे बढ़कर कोई दान होता ही नहीं। सो प्लीज रेगुलरली ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि आपके सामने मैं खुद एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मैंने 71 टाइम्स ब्लड दिया है, तो 71 टाइम्स ब्लड देके आपके सामने मैं खड़ा हो सकता हूँ, हेल्दी के साथ खड़ा हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। सो प्लीज रेगुलरली आप ब्लड दीजिए। Today we are celebrating his death anniversary. And nothing can be befitting to celebrate his death anniversary than blood donation. As our resource person and my president has said, there cannot be a greater or bigger donation than that of a blood. हमारा रमेश जेके का भाषण सुनने के बाद कुछ भी ऐसे नहीं रह गया जो कि मैं इस ब्लड डोनेशन के बारे में बोल सकूं। He has narrated everything very emotionally he has narrated. We must not forget one line, one word Mr. J.K. has said while celebrating the death anniversary of somebody. Simply celebration doesn't fulfill your complete motive. आपको follow करना पड़ेगा. So we have to follow the ideologies of late Rajiv Gandhi. Blood donation is one of the prime duty or agenda of Youth Congress. Before this also we have conducted such camp many times, and at this hall also this is second time I have come here. So we are, apart from our political agenda, our Youth Congress and Congress also, we are rendering humanity services
Our motto is service above self. Apart from our own service, a human has to go for other service also. If you don't do that, you will not get the pleasure of life. देने में जितना मजा आता है, लेने में वो मजा नहीं आता. After giving something to somebody who is needy, you feel very happy. That's why it is said, learn to have the joy of giving.